ग्रेट ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न भी दोनों बैचेस के लिए, अगस्त बैच के लिए भी है और फेब बैच। ग्रेट ईस्टर्न में अभी जो करेंटली पीसीएम मांगा जा रहा है वो 6% है, लेकिन इसके बढ़ने के चांसेस हैं। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ से वहां पढ़ रहे हैं उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि इसके बढ़ने के भी चांसेस है, बट फिलहाल पीसीएम 60% रिक्वायर्ड है। इंग्लिश में भी इनको 60 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कॉलेज इनका GEIMS है, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। एज इनका 17 से 24 है। सीट यहाँ पे 80 और यहाँ पे 40 रहती है। ठीक है, कोई और स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन और यहाँ पे नहीं है, जनरली है। इसके अलावा जो रिटन टेस्ट है वो 60 क्वेश्चंस का होता है, मैंने बताया है। हाँ, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रिटन टेस्ट ऑनलाइन होता है, आप घर से बैठ करके दे सकते हो, लेकिन वो कैसा होता है, वो प्रॉक्टर बेस्ड टेस्ट होता है। वहां पे कोई एआई या के थ्रू या कोई पर्सनली आपको चेक कर रहा होगा। अगर आपकी नजरें ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं देखते हो तो वो आपको वहीं के वहीं रिजेक्ट कर देंगे। मतलब आपको ठीक से पेपर देना होगा। कई लोग चीटिंग वीटिंग भी कर लेते हैं किसी तरीके से मैनेज करके, लेकिन ये लोग धीमे 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 सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंग्लो में तो क्या होता है, सेंटर पे जाकर के टेस्ट होता है। ग्रेट ईस्टर्न में आप घर पे दे सकते हो, ये आपके पास एक थोड़ी फ्रीडम है। लेकिन घर पे टेस्ट होने की वजह से, और चूंकि मैंने बताया कि बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, तो जब आप इसका टेस्ट कर रहे होगे तो थोड़ी तैयारी और आपको करनी पड़ेगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अभी क्या हो रहा है, जैसे इंटरव्यू के लिए भी मैं अभी बता रहा हूं आपको। इंटरव्यू में मान लो इनको 80 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो ये 2000 बच्चों का इंटरव्यू ले लेते हैं, और 2000 बच्चों का इंटरव्यू लेने के बाद 80 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो ये 200 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, उनका मेडिकल भी करवा लेंगे, और फिर वो 200 में से 80। अब उसका एक रीजन ये भी है कि जैसे मान लो कि इन्होंने 200 बच्चे सेलेक्ट किए, एनर्जी में निकल जाएंगे, कुछ फीस ले जाएंगे, ले जाएंगे के पास आएंगे, एक ये रीजन है। लेकिन साथ साथ में ये मेडिकल टेस्ट भी अपना करवा, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है? हाँ, ग्रेड का स्टाइपेंड लेस है, बिल्कुल सही बात है, ग्रेड का स्टाइपेंड लेस है। फिलहाल तो वेटिंग भी ज्यादा चल रही है, लेकिन ग्रेट ईस्टर्न में 4-5 कंपनीज और आ जाती हैं। ठीक है, जैसे सी स्पैन आ जाएगी, जैसे नॉर ट्रांस आ जाता है पहले, ईस्टर्न पैसिफिक आ जाती है, तो ऐसे 4-5 कंपनीज ग्रेट ईस्टर्न में आ जाएंगी। बीएसएम आ जाती है, डॉक एंड डेल भी आ जाती है, तो ये कंपनीज आ जाती हैं। और ये कंपनीज आने की वजह से क्या होता है कि प्लेसमेंट की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे केवल ग्रेट ईस्टर्न में ऐसे कुछ बच्चे बचते हैं जिनका वेटिंग पीरियड ज्यादा रह जाता है। भाई मैक्स ये मेडिकल कंपनीज ही करवाती हैं। यस, आपको बताएंगी कि कहाँ पे जाना है, कंपनीज कराती नहीं, पैसा तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। ये जब मेडिकल कराती है तो उसका 6000 रुपए पे करना पड़ता है, तो बच्चे इसलिए बहुत दुखी रहते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि वो जाकर के पहले दे देते हैं 6 लाख रुपए, 6000 रुपए दे देते हैं, और उसके बाद हम नहीं ले रहे, तो इसलिए बच्चे काफी दुखी होते हैं। सी स्पैन तो गर्ल्स के लिए ही है। नहीं भाई, सी स्पैन किसने कहा कि गर्ल्स के लिए ही है, बॉयज को भी लेती है। एमएमएसआई गर्ल्स को ज्यादा फेवर करती है, लेकिन सी गर्ल्स और बॉयज दोनों को लेती है। इवन 7 आइलैंड में भी सी स्पैन आती है। सफिशिएंट सर सेंटर पे ही होता है जी का एग्जाम। नीरज शर्मा, तुम्हारा डाउट मुझे समझा नहीं यार। यज्ञेश, मैंने बोला ना कि किसी भी अच्छा, अब यार देखो, ये कि कोई कंपनी गर्ल्स को क्यों प्रेफर कर रही है? गर्ल्स को प्रेफर करने का एक रीजन ये है कि जेंडर इक्वेलिटी नहीं है मर्चेंट नेवी में। तो आज के टाइम पे कई कंपनीज ये कर रही हैं कि जेंडर इक्वेलिटी के लिए गर्ल्स को ज्यादा प्रेफर, गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है ये, क्योंकि वहां पे गर्ल्स बहुत कम है, तो उनका तो बिल्कुल रेड कारपेट वेलकम चल रहा है अभी इस समय, भाई आप आ जाओ बस, थोड़ी सी भी आपको अच्छी नॉलेज हो, पीसीएम वगैरह अच्छा हो, बट दे गेट इन इजिली कंपेयर टू बॉयज। भाई देखो, यहाँ पे बॉयज वर्सेस गर्ल्स नहीं चल रहा है, पहली बात समझ लो यज्ञेश। मैंने पहले तुम्हें बताया ना कि तुम नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के सोचोगे तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे गर्ल्स की भारी मात्रा में कमी है। तो तुम केवल अपने अगर पर्सनल ईगो पे सोचोगे कि अरे मेरे से ये लड़की कैसे आगे निकल गई, ये वाली बात नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की बात है।
कि लड़कियां है ही नहीं इस प्रोफेशन में, तो उनको चाहिए कि कैसे भी करके यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन गर्ल्स के साथ तो है ही नहीं, भूल जाओ बिल्कुल। यहाँ कंपटीशन बॉयज बॉयज का भी, बहुत लड़के ऐसे चिढ़ते रहते हैं। तो लानी में मैं गया था अपने स्टूडेंट से मिलने, तो मतलब वहां पे मेरी ही गर्ल स्टूडेंट भी थी और बॉय स्टूडेंट भी था। तो बोला कि सर इन लोगों को तो फ्रिज भी मिलता है इनके हॉस्टल में। तो मैंने कहा भाई तू इसको देख के जल भी क्यों रहा है, इनको तो रेड कारपेट वेलकम मिलेगा, अभी कुछ सालों तक बिल्कुल मिलेगा, जब तक कि जेंडर इक्वलिटी नहीं आ जाती, उसके बाद जाकर के कुछ बातें होंगी। फिलहाल तो क्या है, गर्ल्स नहीं है, तो यहाँ पे अगर कोई गर्ल्स एंटर कर भी रही है या उसके पेरेंट एंटर करने भी दे रहे हैं, तो मर्चेंट नेवी उनके लिए ग्रेटफुल है कि वाह बहुत अच्छी बात है। सेंटर पे नहीं होता यार, मैंने वही तो बोला, सेंटर पे नहीं होता। ये आपको फ्रीडम देते हैं कि आप घर पे बैठ करके एग्जाम लिख सकते हो। सर कंपनीज कैसे चूज करें अकॉर्डिंग टू स्टाइपेंड और वेटिंग पीरियड? देखो आशीष, पहली बात तो जैसे भी कंपनी मिल जाए ले लो, ठीक है। या या तो ऐसा है कि तुम बिल्कुल टॉपर हो, 90% पीसीएम है, और तुम्हारे पास 3-4 कंपनी के तुमने सब निकाल दिए हैं, तब तुम मुझसे बात करना, मैं बताऊंगा कैसे कंपनी। लेकिन फिलहाल तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि एग्जाम दो, जो कंपनी मिले लो, क्योंकि आपका करियर शुरू होना ज्यादा जरूरी है। एक बार करियर शुरू हो गया, मान लो किसी बहुत अच्छी कंपनी से नहीं हुआ, स्टाइपेंड कम है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, और आपने स्टार्ट कर भी लिया, तो भी आप इन फ्यूचर जाकर के स्विच मार सकते हो कंपनी में। भाई 4-5 साल के बाद लगभग लगभग सबकी कंडीशन एक ही जैसी हो जाती है, ठीक है? तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है चूज करने के, तो आप मुझसे बात करो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊं। एनी अदर डाउट यहां तक? सर बोर्ड की वजह से पहले स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन करना मुश्किल है, तो क्या आईएमयूसिटी देने के बाद कंपनी स्पॉन्सर? देखो साहिल, बोर्ड की वजह से आप स्पॉन्सरशिप की मत करो। जब आप बोर्ड दोगे, जनरली क्या होता है, आपका फेब तक बोर्ड हो जाता है, लेट से लेट मार्च में बोर्ड होगा, तो आप जब मार्च में फॉर्म भरोगे तो कंपनी आपको 2 महीने के लिए रिटर्न का टाइम देती है, कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम देती है। उतनी देर में आप आराम से रिटर्न भी निकाल सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने में बहुत आराम से। और इंटरव्यू के लिए अगर आपको 1 महीना मिल जाता है, तो 1 महीने में 10-15 मॉक इंटरव्यू दो, मैं बताऊंगा आपको कौन से, वो करके जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मेरी गारंटी है। बस आपको इंटरव्यू देना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कई बार बच्चे आ तो जाते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए, टीचर बेचारी 4-4 घंटे तक बैठी हुई है इंटरव्यू लेने के लिए, और बच्चे शर्मा शर्मा करके नहीं जा रहे मैं नहीं दूंगा यार, तुम दे दो, मैंने कहा करके मैं नहीं दूंगा, ये कर रहे होते हैं। तो जो ये कांड कर रहे हैं ना, उनका कुछ नहीं होगा। आपको बेशरम होना पड़ेगा। आप इंटरव्यू देने जाओगे, पहले इंटरव्यू में आपके मार्क्स खराब आएंगे, आप नहीं बता पाओगे सब कुछ, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नो इश्यूज। बट आपको अपनी गलतियां तो पता चली, नेक्स्ट में सुधारो, उसके बाद सुधारो। 10 इंटरव्यू दो, 15 दो, 20 दो, टीचर जब बैठा हुआ है यहाँ पे, तो आप दे सकते हो इंटरव्यू इतने सारे। कुछ बच्चों ने अपने आप को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे 70-70 इंटरव्यूज भी दिए, 50 भी दिए, 35 भी दिए। आप जाकर के जब बच्चों के एक्सपीरियंस वाले वीडियो देखोगे ना, उसमें देवांग ऐसा बच्चा था, 35 इंटरव्यू दिए थे और उसने अच्छा इंटरव्यू दिया। उसने जिस जिस कंपनी का स्पॉन्सरशिप का एग्जाम दिया था, सब क्लियर कर लिए थे। ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी, फ्लीट मैनेजमेंट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सब क्लियर कर दिए थे। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आराम से निकाल